आज आपको बताएंगे एक सच्ची घटना जो दिलीप नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। ठंड का मौसम था, इसलिए मैं घर पर था। रात करीब 7 बजे अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। मैंने देखा तो वो मेरा दोस्त सुरेश का नंबर था। मैंने कॉल रिसीव किया तो मेरा दोस्त रो रहा था। मैंने पूछा, सुरेश तुमको क्या हुआ? सुरेश ने बताई कि अचानक मेरे दादाजी कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैं जल्दी से अपना साइकिल लिया और सुरेश की घर तरफ चल दिया। सुरेश के घर जो कि मेरे घर से 3 किलोमीटर है, तो मैं जल्दी पहुंच गया। जाने के बाद देखा सुरेश का दादाजी मर चुका था। चारों तरफ रोने की आवाज़ और सुरेश के मम्मी पापा के अलावा उसके दादाजी, उसके अलावा सुरेश का कोई नहीं था। सुरेश बहुत दुखी था और रो भी रहा था। घर पर दुख का बादल छा गया। कुछ देर के बाद दादाजी के मरे हुए शरीर को बाहर निकाला गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार के मंच के सामने रखा गया और बाकी लोग लाशों को जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करने लगा। सब तैयार हो गया। लाश को शमशान ले जाया गया। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। शमशान पहुंचने के बाद चिता बनाया गया और सुरेश का दादाजी को शमशान पर लेटा दिया गया। लाश के ऊपर मोटा लकड़ी दिया गया ताकि लाश उठ न जाए, क्योंकि जब लाश जलाया जाता है तो जलते समय लाश बैठ जाता है। इसीलिए हम लोग उसके ऊपर लकड़ी दे दी। उसके बाद हम लोग मिट्टी का तेल उनके ऊपर छिड़क दिया और चिता में आग लगा दिया। थोड़ी देर बाद चिता में आग फैल गया और जैसे जैसे आग लाशों पर लगने लगी तो लाश के चमड़ा धीरे धीरे फूल रहा था। कुछ देर बाद चमड़ा गल जाने के कारण लग रहा था जैसे दादाजी 17 साल का है। लाश जलते जलते अचानक लाश का बायां पैर उठ गया। उसे देखकर मैं डर गया और दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति मुझे बताया कि जाओ उसे ठीक कर दो। मैं डरे हुए एक लकड़ी लिया और पैर को सीधा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे चमड़ा जल रहा था और शरीर में हड्डी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। लाश का मुंह ऐसा दिख रहा था कि उसे मैं देख ही नहीं सकता था। हम लोग एक साथ चारों तरफ थे। आधा लाश जला ही था कि लाश उठकर बैठ गया। मैं कभी शमशान नहीं गया था। यह दृश्य देखकर मैं थर थर कांप रहा था। अचानक एक लकड़वाया जैसा दिख पाया। जब घूम के देखा तो वो लकड़वागा ही था और वो आया और लाश पर टूट पड़ा। पल भर में लाश को लकड़वागा ने लेके चल गया। हम लोग कुछ नहीं कर सका। हम लोग लाशों को लेने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन उसका कुछ फल नहीं निकला।
हम लोगों को लाश नहीं मिला। निराश होकर हम लोग वापस उसी जगह पर आया जहाँ पर चिता जल रहा था। बाकी जो भी आग था उसी पानी देके ठीक किया और घर तरफ आने लगा। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि मैं घर चले जाऊं, तो इसीलिए मैंने सूरज को बोला, सूरज मैं जा रहा हूं। सूरज ने मुझे रोका कि मत जाओ, अभी लाशों को जला के आए हैं और इस तरह नहीं निकलना चाहिए। करीब रात 2 बज चुका था, तो 3 किलोमीटर था। मैं जब जोर दे के बोला सूरज को, तो सूरज ने मना नहीं करा, तो मैं वहाँ से निकल गया। उस दिन सब कुछ दिख रहा था, तो मैं धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था, साइकिल चला रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जंगल का रास्ते होते हुए जाऊं ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो मैंने शॉर्टकट ले लिया, जंगल में घुसा। बस धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी और बीच में हल। फिर जैसे ही कुछ देर गया तो देखा कुछ जानवर खड़ा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रात का टाइम है, जानवर होगा। जब थोड़ा सा सामने गया तो उसे देखकर मेरा पैर तले जमीन खिसक गया। मैंने देखा कुछ कुत्ता उसी लाश को, जो सुरेश का दादाजी था, उसे नोच नोच कर खा रहा है। मैं यह देखकर भागने लगा, लेकिन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना डरा हुआ था कि पैर काम नहीं कर रहा था। डर से मैं कांप रहा था और ये भी डर था कि कहीं कुत्ता मेरे ऊपर ना आ जाए। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से भागा और घर पहुँच गया और एक सीख मिला कि जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।